नमस्कार मित्रों, वेलकम टू पुनीत एस्ट्रोलॉजी। दिस इज पुनीत, योर एस्ट्रोलॉजर, अगेन बैक विद अ न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जो हम ऑलरेडी थर्ड लॉर्ड की सीरीज को चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे तीसरे भाव का स्वामी लाभ भाव में उसके परिणाम। अगर आपके हॉरोस्कोप में ऐसी प्लेसमेंट है सो दिस वीडियो इज फॉर यू। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों, कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। जनरली कुछ लोग तो थोड़ी बहुत नॉलेज होती है एस्ट्रोलॉजी की, पर अगर वो प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या ईमेल के थ्रू भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थर्ड लॉर्ड 11वें भाव में। देखिए, तीसरा भाव वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट भाव माना जाता है कुंडली में, क्योंकि तीसरा भाव इनिशिएट करता है चीज़ों को। टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी साधन है ना, चाहे वो मोबाइल हो, सिम कार्ड हो, आप ऑनलाइन, आप कभी कभी कोई इंसान टीवी पे आता है ना कि जैसे फेमस हो जाता है, तो उसमें थर्ड हाउस का बड़ा रोल होता है ना। कम्युनिकेशन का भाव है, मैथ्स का, कैलकुलेशंस का, कॉमर्स का भाव है, क्योंकि ये मरकरी का हाउस है। मरकरी यही सब चीज़ें कंट्रोल करता है। कम्युनिकेशन, स्पीच का है, इमेच्योरिटी का है। तो थर्ड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साहस, पराक्रम, पड़ोसी, डांस, म्यूजिक, है ना, ये सब थर्ड हाउस के ही गुण माने जाते हैं। यहीं से हम देखते हैं कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। देखिए, लाभ भाव में जाएगा तो ये सब चीज़ों का लाभ होने लग जाएगा आपको। यानी कि आप कोई मोबाइल की शॉप खोल के आप अपना अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि 11वां भाव अर्निंग का भी है ना। आप कोई कम्युनिकेशन सिम कार्ड बेचकर, या यूट्यूबर बनकर, या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, या कोडिंग सॉफ्टवेयर राइटिंग का है। जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, कोड लिखते हैं, राइटिंग का काम होता है उनका। राइटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर रहे हो, है ना। ये सब चीज़ों से आपको अर्निंग हो सकती है। कोई भी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनी में आप जॉब कर सकते हो, जैसे वोडाफोन, एयरटेल। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कॉल सेंटर्स होते हैं, ये सब थर्ड हाउस की है। तो यहाँ पे अर्निंग का भाव से जुड़ रहा है, तो पर अर्निंग थोड़े से एफर्ट के साथ ही होती है। तो जो भी आप अर्न करोगे उसमें एफर्ट बहुत लगाना है, फिजिकल हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। बॉडी थोड़ी सी अनअट्रैक्टिव रह सकती है इस पोजीशन के साथ, ठीक है। एंड देखिए, लाभ भाव आपको कोई भी चीज़, तीसरे भाव का स्वामी है ना जो, वो अपने से नाइन्थ में बैठ गया, तीसरे को तो बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि आपके छोटे भाई बहन बहुत लकी हो जाएंगे इस प्लेसमेंट के साथ। इनफैक्ट आपको भी उनका सपोर्ट मिलेगा, उनसे आपको भी कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होती हुई दिखेंगी, आपका सपोर्ट मिलेगा। वो आपको आपको ऐसा लगेगा कि वो आपके लिए काफ़ी लकी है। तीसरे भाव की चीज़ों में त्रिकोण अपने से ट्राइन हाउस में बैठ जाएगा, है ना। तो ट्राइन हाउस में कोई प्लैनेट जाएगा क्योंकि वो लगन आपका है, तो आपके लिए तो शुभ हो गया ना, क्योंकि त्रिकोण का भाव हमेशा शुभ घटनाएं देता है। बट ये आपको काफ़ी सेंसुअल बना सकता है, क्योंकि एक काम भाव का स्वामी दूसरे काम भाव में है, कामुक बना सकता है इंसान को। कामनाएं बहुत जागृत हो सकती हैं, छोटी मोटी बीमारियां भी, ये आपको फ्रीक्वेंट इलनेस भी दे सकता है आपको, ठीक है। तो इस पोजीशन के साथ कॉमर्स, यानी कि आप कोई मैथ्स का काम पढ़ा के, मैथ्स की ट्यूशन देके या कोई कॉमर्स पढ़ा के भी आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि वो दोस्तों का भाव है। यानी कि घूमने फिरने का थर्ड भाव है, तो 11वां भाव दोस्ती का है, बड़े भाई बहनों का है। तो जनरली पसंद करेंगे कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकलें। एक होता है ना कि कभी इंसान से खुशी मिलती है ना उसको घूम के, कहीं ट्रैवल करके। ट्रैवलिंग से भी अर्निंग हो सकती है, कोई आपकी ऐसी जॉब भी लग सकती है। इसके अलावा बेसिकली होता है ना कि कोई ऐसे हालात बनते हैं कि यार बंदा कहता है कि घूमने जाना मुझे, है ना, और वो पसंद करता है कि यार मुझे इन लोगों के साथ जाना। तो ये प्लेसमेंट ये बताती है कि आप जनरली अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद करेंगे, है ना, और बड़े भाई-बहनों के साथ भी घूमना पसंद कर सकते हैं। बट आप देश में रहकर ही अगर ये सब चीज़ें करेंगे ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये जो प्लैनेट 11वें में बैठा है ना, वो 12वीं का 12वां है। तो 12वें का 12वां होने की वजह से विदेश का लॉस करवाएगा, तो आपको विदेश से अर्निंग नहीं, यहीं पे देश में रह के कुछ काम करना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से क्योंकि आपका पंचम भाव पे भी उसकी दृष्टि रहेगी, तो बहुत वो भी त्रिकोण एक भाव जुड़ रहा है ना, विच इज़ गुड। जो कि पंचम का, जैसे तीसरा भाव जो है ना, वो पंचम का लाभ भी है, वो पंचम के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ना है, बट वो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट होना चाहिए। पंचम भाव पे किसी प्लैनेट की दृष्टि पड़ती है तो कहीं न कहीं आपको आपके लव अफेयर्स होंगे, आपको प्रेम
में उलझाए रखेगा प्लैनेट, है ना? दोस्तों ये प्लेसमेंट जो है ना आपको कहीं न कहीं कॉमेडी कर कर भी आप अर्न कर सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव ना कॉमेडी करने का भी होता है, स्पीच का होता है ना? जहाँ पे जब कॉमेडी हम करते हैं ना तो प्रेजेंस ऑफ माइंड और जोक्स ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दिस इज़ ऑल्सो द एट्रीब्यूट ऑफ थर्ड हाउस, है ना? गेन है, लाभ है, अर्निंग थोड़ी एफर्ट होगा, बट अर्निंग के कौन-कौन से साधन बन सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे मोबाइल की शॉप खोल के, सिम कार्ड बेच के, या कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन का साधन है जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अर्न कर सकते हैं। और यहाँ पे जो मैं बता रहा था ना आपको कि पंचम भाव पे जो इसकी दृष्टि जाएगी, तो पंचम भाव पे लगातार उस पंचम भाव को एक्टिवेट करने का मतलब ये होता है कि आप कहीं न कहीं वैसे तो देश काल पात्र पे ये डिपेंड करती है चीज़ें कि आप किस लाइफ़ के किस दौर से गुज़र रहे हैं। अगर आप यंग एज में होंगे तो आपके अफेयर्स हो सकते हैं, है ना? आप स्टॉक मार्केट में भी आपको हो सकता है कि बेनिफिट दे दे और देगा भी, क्योंकि थर्ड लॉर्ड जो है ना वो पंचम का लाभ है। तो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको वहाँ से फ़ायदा हो, ठीक है? और पंचम भाव अगर आप इस दौर से गुज़र रहे हैं, इस एज से गुज़र रहे हैं कि जहाँ पे आप मैरिड हैं और आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो इस दशा में आपको बच्चा भी हो सकता है। गॉड कैन ब्लेस यू विद अ बेबी, ठीक है? और लंबी यात्राओं के भाव है तो आप लंबी यात्राओं पे भी जा सकते हैं। एक प्रिडिक्शन का मेथड बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसको जानने की उसको बताने का प्रयास करूँगा। किसी भी प्लैनेट की अगर दशा चल जाए ना, तो उसको दशा लॉर्ड को लगन बना लेना चाहिए, ठीक है? तो वो उस भाव के फल देगा। जैसे मान लीजिए आपके 11th लॉर्ड की दशा है, उसको लगन बनाएँगे ना, तो आपको लगेगा कि सेकंड हाउस जो है वो सेकंड हाउस के फल देगा, धन के फल देगा। और अगर 11th लॉर्ड की दशा चल रही है तो उसका चौथा बना, तो आपको चौथे भाव के फल मिलेंगे, ठीक है? इस तरीके से वो जिस हाउस का लॉर्ड है उस तरीके से दशा लॉर्ड को लगन बनाकर इसी तरीके से प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको प्रिडिक्शन सटीक मिलेगी। वैसे प्रिडिक्शन करने के बहुत सारे मेथड हैं, डिविजनल चार्ट्स हैं, ट्रांजिट्स हैं, ठीक है? तो बहुत सारे मेथड होते हैं प्रिडिक्शन करने के लिए, पर लगन चार्ट से प्रिडिक्शन करने के लिए ये जो मेथड मैंने आपको बताया ये सिर्फ़ आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये सिर्फ़ आपके लिए होगा, ठीक है? बट किसी और रिश्तेदार के मदर, फादर, भाई-बहनों के बारे में जो तो जनरली डिविजन चार्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी सटीक प्रेडिक्शन निकल के आती है। तो दोस्तों ये मेरे एनालिसिस थे जब तीसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं। एंड प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कोशिश करें कि प्लीज़ इतना सपोर्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है। तो क्योंकि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल होगी, और हमें और थोड़ा-सा चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। तो मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में आपसे, एंड टिल देन यू टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।